दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी ही बदौलत इस चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी उसमें हमने 28 टेस्ट सीरीज़ आज तक कंप्लीट कर ली है और आज ये है 29 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, 29। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके आज की टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, जो क्रियात्मक अनुसंधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बाह्य मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन है, या फिर बाह्य और आंतरिक दोनों मूल्यांकन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसके अंदर ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? ए है सिद्धांतिक, बी तथ्यात्मक, सी व्यवहारिक, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन और आंसर सही सही कमेंट करना दोस्तों, और अंत में अपने नंबर भी शेयर करना। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर दोस्तों जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों, जो ऑप्शन सी है हमारा, व्यवहारिक, ठीक है। व्यवहारिक जो मुख्य उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश से हुआ था? किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन है। भारत में हुआ था, रूस में हुआ था, इटली में हुआ था, या फिर अमेरिका के अंदर हुआ था। तो कौन से देश में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम जो है शुरुआत हुई या सूत्रपात हुआ उसका दोस्तों? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अमेरिका में। अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, कहाँ तक सीमित होता है? विद्यार्थी तक होता है, मोहल्ले तक होता है, समाज तक होता है, या विद्यालय तक होता है? तो किस तक सीमित होता है क्रियात्मक अनुसंधान? तो क्रियात्मक अनुसंधान आपको पता होगा, अगर आपने ये जो टॉपिक है पढ़ा है, तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय तक सीमित होता है दोस्तों। विद्यालय तक हमारा आंसर है डी, विद्यालय तक सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है। जो हिंदी शिक्षण होता है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। शुद्ध उच्चारण की समस्या है, शुद्ध लिखने की समस्या है, या वाक्य संरचना है, या फिर उपरोक्त सभी। कौन सी समस्या है जो क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में हिंदी शिक्षण में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसके सही आंसर की बात करें तो हिंदी शिक्षण के अंदर दोस्तों ये जो ऊपर 3 दिए हुए हैं, शुद्ध उच्चारण और जो वाक्य संरचना, शुद्ध लिखना, ये सभी के सभी हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है हिंदी शिक्षण के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, कौन करता है दोस्तों? शोधकर्ता करता है या हिंदी शिक्षक करता है? ए और बी दोनों करते हैं, या उपरोक्त कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका संपादन है वो करता है दोस्तों हमारा हिंदी शिक्षक, ठीक है। ऑप्शन बी, हिंदी शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन ए ब्लेयर ने, बी लेबिन ने, सी कोलियर ने, डी स्टीफन एम कोरे ने। तो क्रियात्मक अनुसंधान आपको पता होगा किसने प्रतिष्ठित किया था दोस्तों? जो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आए तो उसमें सही आंसर होगा आपका स्टीफन एम कोरे, ठीक है, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक आपको पता है, पीछे जो क्वेश्चन था उसमें स्टीफन एम कोरे था, वही प्रवर्तक हैं, ठीक है। सूत्रपात भी उन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है सामान्यकरण,
सिद्धांत का प्रतिपादन, व्यवहारिक रूप या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप दोस्तों व्यवहारिक होता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप होता है क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है, कौन सी रूपरेखा होती है? लचीली होती है, नमनीय होती है, कठोर होती है या सरल होती है? किस प्रकार की रूपरेखा होती है क्रियात्मक अनुसंधान की? तो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा की बात करें तो वो लचीली होती है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, लचीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान हैं, कितने सोपान हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के लिए? 4 हैं, 7 हैं, 6 हैं या 10 हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सोपान की बात करें तो आपको पता होगा 7 सोपान है क्रियात्मक अनुसंधान के, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसे जाता है? जो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग है किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रवर्तक हैं वही जो है उन्होंने क्या है शिक्षा के अंदर प्रयोग किया था क्रियात्मक अनुसंधान का। जो स्टीफन एम कोरे हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं, शुरुआत जिन्होंने की थी वही क्या है शिक्षा में प्रयोग किया था उन्होंने ही। ठीक है, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित हैं किससे हैं? शिक्षक से हैं, शिक्षार्थी से हैं, विद्यालय से हैं, डी उपरोक्त सभी से हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो इन सभी से संबंधित है, शिक्षक से भी हैं, जो शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी उससे भी है, विद्यालय से भी संबंधित है, उपरोक्त सभी से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों? समस्या का समाधान ढूंढना, नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करना। तो कौन सा है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य? तो क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है वो है समस्या समाधान ढूंढना। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अवलोकन होता है, प्रश्नावली होता है, साक्षात्कार होता है, उपरोक्त तीनों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो जो क्रियात्मक शोध में है उसमें उपकरण है, अवलोकन भी होता है, प्रश्नावली भी होता है और साक्षात्कार भी होता है। अर्थात क्या है? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी तीनों हैं जो सही है। नेक्स्ट, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद यानी सोपान कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान? 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 7 हैं? तो एंडरसन के अनुसार है जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके सोपान 7 हैं दोस्तों। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो कब से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? तो 1948 में हुआ, 1953 में, 1945 में या 1955 में। तो क्रियात्मक अनुसंधान कब आया शिक्षा जगत में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1953। 1953 के अंदर स्टीफन एम कोरे के प्रयासों से ये शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? प्रख्यात शिक्षक, पर्याप्त शिक्षक, परिकल्पना निर्माण या कक्षा कक्ष? किसकी आवश्यकता होती है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए? तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए दोस्तों आपको पता होगा ऑप्शन सी परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिकल्पना निर्माण की। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है, कौन सा द्वितीय सोपान है? उपकल्पना निर्माण है, तथ्य संग्रह विधि है, योजना का कार्यान्वयन है, कार्य के प्रति प्रस्तावों का विचार विमर्श। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है दोस्तों। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के हल की जा सकती हैं क्या? जो क्रियात्मक अनुसंधान है उससे कौन सी समस्या हल की जा सकती है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक में झगड़े की समस्या, उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार की समस्या हल की जा सकती है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा? तो इसमें बात करें तो जो क्रियात्मक अनुसंधान से है वो बालक से संबंधित कोई भी समस्या हो, बालक की कोई भी समस्या हो तो उसको हल किया जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। तो इसमें बालक में झगड़े की समस्या है वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हल की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट जो है
क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा? समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन का, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना, कार्यप्रणाली में सुधार लाना या ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा दोस्तों ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, ये कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान है वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। जबकि जो भी है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नवीन जो योगदान नहीं हो सकता है उसका। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है। अंतिम सोपान क्या है दोस्तों? समस्या का चयन, तथ्यों का संग्रह, दूसरों के परिणामों की सूचना देना, योजना का कार्यान्वयन। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान क्या है दोस्तों? तो अंतिम सोपान है वो है दोस्तों दूसरों को परिणामों की सूचना देना। ठीक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। अंतिम चरण क्या है? पहले सोपान की बात की थी, अब है अंतिम चरण। अंतिम चरण क्या है? पहचानना, परिभाषा, परिकल्पना या निष्कर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है वो होता है दोस्तों निष्कर्ष। ऑप्शन डी सही है, निष्कर्ष। नेक्स्ट, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग है वो जो शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु किया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने में किया जा सकता है दोस्तों, और विद्यालय में अनुशासन है उससे संबंधित समस्याएं सुधार हेतु भी किया जा सकता है। अर्थात क्या हुआ? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी में किया जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है दोस्तों गलत है? इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें क्या है? इसके जो परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जो क्रियात्मक अनुसंधान था हमारा, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके जो 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, 25 MCQ थे आपके सामने। ठीक है, आशा है कि इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं हमारे द्वारा। इससे क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन में कवर हुआ है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा है तो आप इनमें से दोस्तों लगभग आप इसके अंदर 22 या 23 क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान भी एक छोटा सा टॉपिक है एनसीएफ और आरटीई की तरह है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आप इसको तैयार ज़रूर कर लें। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, अपने नंबर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।